अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है कि आपको छोटा फील करा रहा है, कि आपको बताना चाह रहा है कि आप तो गरीब हैं, आप तो भाई आप तो हमारे बराबर की नहीं है, हमारे हैसियत की नहीं है, हम तो भाई आपसे बहुत बेहतर हैं, हम तो पार्टी शार्टी करते हैं, हर महीने हम लोग घूमने जाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, और आप लोग तो बस घर में ही रह जाते हैं, घर के पका हुआ खाना खाते हैं, घूम भी नहीं पाते, अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन पाते हो। क्या आपकी ज़िंदगी है? तो कोई अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, आपके सामने दिखावा कर रहा है, तो ऐसे लोगों से कभी भी आप घबराए ना। ये लोग वो हैं जो आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा टाइम आता है वो इतना दिखावा करते हैं, वो ज़िंदगी के सबसे निचले हिस्से में जाके गिर पड़ते हैं। क्योंकि इनका दिखावा चंद रोज़ा होता है, कुछ दिन के लिए दिखावा करते हैं, इतना दिखावा में पड़ जाते हैं कि इनकी जो कमाई होती है, आमदनी होती है, वो खाली दिखावा करने में ही ख़त्म हो जाती है। तो कभी भी ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको, क्योंकि ये लोग जो दिखावा करते हैं ना, ये चाहते ही है कि आप भी उनको देखकर आप चले, हसद करें, परेशान रहें, अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें और आप भी उनकी तरह बन जाएं। मगर आपको ऐसा कभी नहीं बनना। आप जिस भी हालत में रहते हैं तो खुश रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके सामना ऐसे इंसान से होता है जो कहता है कि आप तो भाई कितने गरीब की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पुराने ज़माने की तरह जी रहे हैं, तो आप उनको जवाब दीजिएगा कि जो भी है अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हर हाल में अल्लाह जिस भी हालत में रखता है हम खुश रहते हैं, जो है अल्लाह की नेमत है। अगर हम सांस भी ले रहे हैं ना, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि हम सांस ले रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि उनके जिस्म ठीक है, दिखने में सब कुछ है, मगर उनको इतनी बीमारियां हैं, शुगर है, बीपी है, वो ज़्यादा हैवी नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। तो हम लोग जिस हालत में भी है ना, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ऐसे लोगों से तो बिल्कुल बचना चाहिए। वो चाहते ही यही है कि जिस तरह से वो जी रहे हैं, सामने वालों को भी वैसे ही बना दें अपने जैसा। मगर ऐसे लोगों की हालत क्या होती है कि ये दिखावा करते 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 एक दिन इनकी हालत ऐसी हो जाती है, ना ये घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, और ना तो इनके पास कुछ बचता है, सारी ज़िंदगी दिखावे में इनकी कट जाती है। जब वक्त आता है, ज़रूरत का टाइम आता है, तो इनके पास खाली हाथ रह जाता है और कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसे लोगों से कभी चलना नहीं है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि वक्त आपको बताएगा। आप जो कर रहे हैं वो फिजूल खर्ची है। घूमना चाहिए, खाना चाहिए, थोड़ा सा खुश भी रहना चाहिए, मगर फिजूल खर्ची इस्लाम में सख्त सख्त मना है। दिखावा करने वालों को दूर रखिए। जो आपके दिल दिमाग पर हावी हो रहे हैं, आपको दिखाना चाह रहे, छोटा नीचापन दिखा जा रहे, तो उन्हें ये बोले खबरदार, आज के बाद हमें ये सब बातें ना बोलें। हम अल्लाह रसूल के रास्ते पे चलने वाले, हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। जिस भी हालत में अल्लाह ने हमें रखा है, हम खुश हैं। ऐसे किसी भी इंसान के अगर आपके बच्चे हैं और वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, उनको कोई ऐसा फ्रेंड मिल जा रहा है जो उनसे हमारे से हैसियत में ज़्यादा है, तो अगर वो बच्चा अगर ठीक रहता है, मिलजुल के रहता है, आपको एक्सेप्ट कर रहा है आपके बच्चों को, तो ठीक है। अगर वो आपके बच्चों के दिमाग में ये डाल रहा है, बच्चों से समझाना है कि आपके दिमाग में कोई डाल रहा है कि आप गरीब हैं, आप तो कुछ करते ही नहीं हैं, हम तो भाई पार्टी शार्टी करते हैं, हम तो घूमते फिरते, तो अपने बच्चों को कर देना ऐसे बच्चों से खबरदार। क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस बच्चे होते हैं और आपके बच्चों को भी वो बिगाड़ना चाह रहे हैं। आप अपने बच्चों को कह दीजिए कि आप अपने पढ़ाई से मतलब रखें और फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दें। अगर आपके बच्चे अगर गलत चीज़ों पर पहुंच जाते, चलने लगते हैं, तो उनकी ज़िंदगी की करियर ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब हम गरीब जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े अरमानों से उन्हें कॉलेज स्कूल भेजते हैं, और हमें उम्मीद होती है कि वो बच्चे पढ़ के कामयाब होंगे और अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर जब हम
मिडिल क्लास के बच्चे और ठीक ठाक बच्चों के साथ पढ़ते हैं, मिलते जुलते हैं, तो उनकी ज़िंदगी पर असर तो होता है। अपने बच्चों को सब्र करना सिखाएं कि जो भी है आप खुश रहे, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो भी दिया है वो सब अल्लाह की नेमत है। हर हाल में खुश रहना चाहिए और किसी भी ऐसे अरे गहरे लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि घर में ज़्यादातर झगड़े लड़ाई इसी बात पे हो रहा है कि सामने वाले के घर में ये है, सामने वाले लोग अच्छा खा रहे हैं, सामने वाले अच्छा पहन रहे हैं, वो तो घूमने जा रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कभी दूसरे के ज़िंदगी पे मत जाइए। आप जिस हालत में अल्लाह ने आपको बेहतरी रखा है, आपको अल्लाह ने बुरी चीज़ों से बचा रखा है। ये मत सोचिए कि कोई बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है, घूम फिर रहा है, बाहर जा रहा है तो बहुत अच्छा है, वो इंसान है, चलो उसका दिमाग में नहीं है कि वो उसको लग रहा है बस यही ज़िंदगी बस जी लो। अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा है, और अगर आप उस पैसे से किसी गरीब की मदद कर देते हैं तो उससे बड़ा अच्छा काम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। क्या सुकून मिलेगा कि आप अपने पैसे को अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल करें और किसी की मदद करने में इस्तेमाल करें। तो आप तो हमेशा पॉजिटिव माइंड में चले। अगर अल्लाह ने खुदा ना खास्ता आपको अच्छे हालात में पहुंचा दिया, अच्छी लाइफस्टाइल हो गई है, कमाई अच्छी हो रही है आपकी या आपके बच्चों की, आगे जाके कामयाबी मिले, तो उन्हें हमेशा ये सिखाना है कि बेटा आपको अगर अल्लाह ने शोहरत इज़्ज़त दे दी है तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है और चीज़ों को शुक्र अदा करना है और कभी भी ना अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है, चीज़ों पैसों की गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हो सके तो गरीबों की मदद करे, गरीब की बेटियां जो घर में बैठे उनकी शादी करा दें। तो कभी भी आप दिखावे की ज़िंदगी में ना पड़े। जो दिखावा करते हैं ना वो ज़िंदगी भर दिखावा करते करते उनकी ज़िंदगी बीत जाती है। कितने लोगों की लोग घर ना तबाह कर देते, तोड़ देते हैं, खुद तो दिखावा करते हैं, सामने वालों को इतना बरगलाते, इतना चिढ़ाते हैं कि जो भी है कैसे भी है, आप तो बहुत बोरिंग ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर सामने वाले क्या क्या होता है, दिमाग पे असर पड़ता है और फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी किसी की बातों में ना आए, जो भी है जैसी भी है उसमें राज़ी रहना सीखें और थोड़ा सा खुश रहना ज़रूरी है लाइफ में। अगर हमेशा ये नहीं कि किसी के बहकाने पे आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम खड़े करने लग जाए, टेंशन में रहने लग जाए। जितनी ज़्यादा ख्वाहिशात होगी ना उतनी प्रॉब्लम्स होगी। ख्वाहिशात को कम रखें। ज़िंदगी के मतलब बेहतर तरीके से जीना, ये नहीं कि कंपटीशन करना, उसके पास है तो मेरे पास भी है। अल्लाह ने दिया है तो अच्छे से जिए, दूसरों का भी ख्याल रखें, मगर कंपटीशन ना करें। कंपटीशन करते 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 हम एक तनाव में, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और हमेशा क्या करना, जब भी डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, तो आप अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़े, लंबे लंबे सजदे करें और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। ऐसे लोगों से जितना आप मिल जोल रखेंगे आपके लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। कि ये लोग प्रॉब्लम ही होते हैं जो लोगों को बहकाते हैं, घरों में झगड़े करवाते हैं, कि धोखे की ज़िंदगी में खुद तो रह रहे होते हैं और दूसरे को भी दिखाते हैं अरे आप भी ऐसे रह लो, ऐसे ज़िंदगी काटो। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी तीसरे की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना आए। और ख़ुद की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने अंदर सब्र पैदा करें कि अल्लाह ने जो भी है, जिस भी हालत में रखा है, हमें बेहतर रखा है। और मेरे कहने का मकसद ये है कि धोखे की दुनिया से निकलो। ये जो दिखावे की दुनिया आजकल चल रही है ना, बेकार की दुनिया है, कुछ भी नहीं है इसमें, खाली धोखा है। सब देखने में अच्छा लग रहा है और बस कहते हैं ना, चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। चमक रही है सामने से, अच्छी लग रही देखने में, मगर ज़रूरी नहीं कि ये सोना है। हमेशा धोखे के लोगों से दूर रखो, जो आपको हमेशा एहसास करा रहे हैं कि अरे भाई ये आप क्या कैसे जी रहे हैं, बोरिंग लाइफ जी रहे हैं। तो कह दो कि हाँ ठीक है, हम जी रहे हैं जैसे भी, हम अल्लाह के बंदे हैं और जिस तरह से हमारे नबी और हमारे साहबियों ने ज़िंदगी गुजारी सिंपल सिटी से, वैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजारे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहीं भी जाए, कुछ भी करे, पार्टी करे, शादी करे, ये सब बिद्दात है, गैर खर्चे हैं। ये बर्थडे शड्डे मनाना है, ये सेलिब्रेशन करना, कुछ भी इस्लाम में सबका कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं है। तो थोड़ा दिन को समझो, आपका दिन आपको क्या समझा रहा है कि फालतू की चीज़ें नहीं करना है। हमारा दिन कहता है कि फिजूल खर्ची नहीं करना है, वो कहते हैं इसे सालगिरह वगैरह नहीं मनाना है।
तो सबके कुछ नुकसान है, तभी तो हमारे इस्लाम में सब मना है। और अगर मनाना होता सालगिरह, सेलिब्रेशन, बर्थडे, तो हमारे नबी साहब भी तो मना रहे होते ना, वो तो मना नहीं रहे। तो हम कौन से 30 मार खाएं कि हमें मनाना है? तो हमें हर चीज़ से, वो चीज़ से बचना है जो हमारे दिन से साबित नहीं है। और मैं तो दुआ करूँगी अल्लाह ताला हम सभी को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें गुमराही से बचाए, धोखे की दुनिया से बाहर रखे। और आपको वीडियो कैसी लगी है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जो है मेरे दिल में है मैंने आपको शेयर कर दिया है। और धोखे की दुनिया में मन पड़ना है और अपने बच्चों को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है, कि अपने बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। कि कोई भी आपको अभी ऐसा नीचा दिखाए तो बोले हम जैसे भी हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया है बहुत दिया है। फिर दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।